अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 24 सितंबर 2020 मुताबिक 6 सफर के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र राज्यसभा के 252वें इजलास की कार्रवाई बुध को मुकर्ररा मुद्दत से कबल गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। बता दें कि इस इजलास में ऐवान की 18 मीटिंगें होनी थी, लेकिन सिर्फ 10 मीटिंगें ही हो सकी हैं। मुत्तसिल खबर में इत्तला है कि अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की क़यादत में आज मुतअद्दिद अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने किसान मुखालिफ और मजदूर मुखालिफ बिलों के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस इहाते में गांधी जी मुजस्समे से अम्बेडकर जी के मुजस्समे तक मार्च निकाला है। राज्यसभा की एक और खबर के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरों की अदम मौजूदगी में गैर मुल्की इमदाद चंदा रेगुलेशन तरमीमी बिल 2020 पास कर दिया गया है, जिसमें NGOs के गैर मुल्की चंदों को मुनज़्ज़म करने का इंतजाम किया गया है। सफ़े की दूसरी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल शो के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। मरकज ने सुदर्शन न्यूज चैनल को नोटिस जारी किया और कहा है कि अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो एक तरफा फैसला किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की खुसूसी अदालत ने ख्वातीन पर काबिल एतराज तबसरा करने के एक मामले में साबिक वजीर और कांग्रेसी लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 अफराद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। लखनऊ से मौसूल दूसरी खबर में यहाँ के 4 निजी अस्पतालों में कुल 48 कोरोना मरीज रेफर या बराह रास्त तौर पर भर्ती किए गए थे, लेकिन इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। इस मामले पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने चारों अस्पतालों को एक वजाहती नोटिस भी भेजा था। मौसूल इत्तलात के मुताबिक अस्पतालों में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया गया है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने कहा है कि WHO के पास इस बात की कोई जमानत नहीं है कि कोरोना वायरस वबा के लिए तैयार किए जा रहे टीकों में से कोई काम करेगा या नहीं। सफ़े के ज़ेली हिस्से में शायद खबर में बताया गया कि टाइम मैगजीन ने 100 बाअसर शख्सियात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ शाहीन बाग में एहतजाज कर रही 82 साला बिल्किस को भी शामिल किया है। एक और अहम खबर के मुताबिक हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कश्मीर के ताल्लुक से दिए गए तुर्की के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इसका बयान नाकाबिल कबूल है और इसे दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना सीखना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मंदूब TS त्रिमूर्ति ने कहा कि तुर्की सदर हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और ये हमारे लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इन खबरों के अलावा दशहरा और दिवाली से पहले रेलवे शुरू कर सकता है 80 नई स्पेशल ट्रेनें और सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में दीपिका, श्रद्धा और सारा को NCB की तरफ से सम्मन भेजे जाने की खबर भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है। नाज़रीन, अवधनामा के सफ़ा जहानुमा पर शाये पहली खबर के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में चीन पर हमला करते हुए कहा है कि चीन को कोरोना वायरस के आलमी फैलाव के लिए जवाबदेह होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वबा की इब्तिदा में चीन ने सिर्फ घरेलू सफर पर पाबंदी आयद की थी, जबकि दुनिया को मुतासिर करने के लिए बैनुल अक़वामी परवाजें जारी रखी। अक़वाम मुत्तहिदा को इस मामले में चीन को यकीनी तौर पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ट्रंप के इस सख्त बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए चीनी सदर ने कहा कि चीन का किसी भी मुल्क के साथ सर्द या गर्म जंग लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया के ममालिक को यकतरफा और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का मुतालबा नहीं करना चाहिए और आलमी सनअती और सप्लाई चीन को मुस्तहकम और हमवार अमल को यकीनी बनाने के लिए काम करना चाहिए। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि अमरीकी हुक्काम ईरान के सिलसिले में सद्दाम हुकूमत की तरह ही गलत फहमियों और गलत अंदाजों का शिकार हो रहे हैं, जो उनकी बर्बादी का बाइस बन सकता है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने बुध के रोज काबीना के इजलास में गलत अंदाजों और गलत फहमियों को ईरान पर सद्दाम हुकूमत की जारहियत और हमले का बाइस करार दिया और कहा कि सद्दाम ने अपनी इन्हीं गलत कार्रवाइयों और हरकतों की बिना पर जलील रुस्वा होने के साथ साथ खुद को नेस्त नाबूद कर लिया और उसके एक एक इलाकाई हामी ने आकर निदामत पशेमानी का इजहार किया। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि ईरानी बहरिया एक एयर बेस्ड बहरी ताकत में तब्दील हो गई है, जिसके पास ड्रोन तैयारों और MP-22 किस्म के हेलीकॉप्टरों और तैयारों की बड़ी रेंज मौजूद है। बुध की सुबह बंदर अब्बास में मुल्की माहिरीन के तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन तैयारों और हेलीकॉप्टरों की सिपाही पासदारान की बहरी फोर्स में शमूलियत की तकरीब से खिताब करते हुए जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि अमरीका की तौसीह पसंदाना
दोबारा पॉलिसी में कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि अमेरिका बदस्तूर दीगर मुल्कों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी हुक्मरान सियासी दानिशमंदी से आरी हो चुके हैं और उनमें तदब्बुर का भी फुकदान दिखाई देता है। वजीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत और कोविड-19 के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान उन गिने चुने मुमालिक में शामिल हो गया है जहां कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन के ट्रायल का आगाज हो चुका है, जबकि महकमा तालीम की जानिब से ऐलान किया गया है 23 सितंबर से मजीद बचे हुए स्कूल भी खोले जा सकेंगे। इस्लामाबाद में मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि यह पाकिस्तान का कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बड़ा अहम कदम है और उम्मीद है कि महफूज वैक्सीन की मदद से न सिर्फ पाकिस्तानी शहरी बल्कि दुनिया भर में मुतासरा अफराद की मदद हो सकेगी। अमेरिका के महकमा इंसाफ ने कहा है कि अगर न्यूयॉर्क, पोर्टलैंड और सियाटल शहरों की इंतजामिया ने अमन अमान बहाल करने के अक़दामात न किए तो इन तीनों शहरों के लिए वफाकी इमदाद रोक दी जाएगी। सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद महकमा इंसाफ के मुताबिक इन तीनों शहरों में एहतजाज के दौरान तशद्दुद और इमलाक को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए मुनासिब अक़दामात नहीं किए गए थे। नाज़रीन, 24 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर शाये होने वाली पहली खबर के मुताबिक वज़ीर आला ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए कहा कि सभी अजला में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी फ़आलियत के साथ चलाया जाए। जिला मजिस्ट्रेट और चीफ मेडिकल अफसर यौमिया मीटिंग करें और सूरत हाल का जायजा लें, मजीद आइंदा के लिए हिकमत अमली भी तय करें। वज़ीर आला ने कहा कि आरोग्य मेला शुरू करने के सिलसिले में गौर किया जाए, इससे सेहत से मुताल्लिक बेदारी में इजाफा होगा। उन्होंने कोविड-19 के तई बेदारी पैदा करने के लिए मुहिम जारी रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि सरमायाकारी तजावीज़ की बाकायदा मॉनिटरिंग करते हुए सरमायाकारों और सनतकारों की मुश्किलात को बर वक्त हल किया जाए। वज़ीर आला ने महकमा मवेशी परवरी को गऊ पनाहगाहों का बंदोबस्त मुस्तहकम बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गऊ पनाहगाहों को आमदनी का जरिया बनाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए। इसके तहत बायोगैस प्लांट लगाने को तरजीह दी जाए। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट मनफी होने पर भी उनका RT-PCR टेस्ट कराया जाए। उन्होंने कहा है कि तमाम अजला में मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फ़आल रखे जाएं, जिला मजिस्ट्रेट और चीफ मेडिकल ऑफिसर रोजाना मुलाकात करें और सूरत हाल का जायजा लें। मिस्टर अवस्थी के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा है कि किसानों के मफाद को मद्देनजर रखते हुए धान खरीदारी मराकिज में इजाफा करने की जहां जरूरत होगी उसे किया जाएगा। बिजली के मसाइल हल किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि हम गन्ना काश्तकारों के मफाद के लिए पुरआज़्म हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ मिस्टर अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि रियासत में कल एक दिन में सबसे ज्यादा 1,65,565 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 89,92,424 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना के 5,234 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और रियासत में रिकवरी की शरह बढ़कर 88.81% हो गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर खादी और देही सनत जनाब सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया है कि आने वाली दिवाली पर मकामी कारीगरों के जरिए तैयार लक्ष्मी गणेश के मुजस्समे और दिए की रौनक होंगे। रियासत में हाथों के बने मुजस्समे की लागत ज्यादा होने से चीन की मूर्तियां बाजार में ज्यादा फरोख्त हो रही हैं। इसको देखते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर रियासत में दिलकश, मेयारी और कम लागत वाली मूर्तियां और दिए बनाने का लाएमल तैयार किया गया है और इस पर मौसर अमल आवरी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी की तश्कील भी की गई है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड में संत राज यादव चेयरमैन और कृष्णपाल मलिक डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए मऊ के मुश्तरका अस्पताल में हेमोडायलिसिस यूनिट के कयाम के लिए 57,15,000 रुपए, बरेली आंवला तहसील के 125 सरकारी ट्यूबवेलों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए और दीन दयाल उपाध्याय देही महारत स्कीम के लिए 203 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अवधनामा के इदारती सफ़े पर डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली अपने मजमून 6 साल गरीब बदहाल में लिखते हैं, कोरोना बहरान में खानदान की आमदनी रुक जाने से बुनियादी ग़िज़ाइयत से महरूमी और बीमार होने का इम्कान पैदा हुआ। मुकम्मल बंदी में स्कूल बंद होने की सूरत में ऑनलाइन पढ़ाई का हल पेश किया गया। ज़राए की कमी ने गरीब तबकात को ही पढ़ाई के दायरे से बाहर कर दिया। भुखमरी और बीमारी के डर से कितने ही गरीब खुदकुशी कर चुके हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स
में शामिल 117 ममालिक में भारत 102 मकाम पर है। भुखमरी से बचाने के लिए कोरोना के दौर में 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज देने का ऐलान किया। इससे गरीबों की बदहाली का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है, जबकि ज़रूरत इस बात की थी कि अनाज देने के बजाय उन्हें गरीबी और महरूमी से ऊपर उठाने की मंसूबा साजी की जाती। लॉकडाउन और तालीमी इदारे के ताल्लुक से डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी अपने मजमून में लिखते हैं, मौजूदा सूरत हाल से और दिन ब दिन कोरोना के केसेस में मजीद इजाफे से तो यही मालूम होता है कि शायद पूरा साल ही तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर ना खुल सके। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क में प्राइवेट इदारों की कसीर तादाद है और लाखों लोग जिनमें न सिर्फ टीचिंग स्टाफ बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह भी उन इदारों से मुंसलिक हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा में आला तालीम याफ्ता और मेहनती असातिज़ा किराम शामिल हैं, मगर आज बेरोज़गारी की वजह से वक्त की चक्की में पिस रहे हैं। इसलिए तालीमी इदारों के लिए हुकूमत को जल्द अज जल्द राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए, जिससे मुतासरीन की परेशानियों का इजाला हो सके। इन मज़ामीन के अलावा मुमताज़ मीर की तहरीर गांधी और गोडसे और कैसर महमूद इराकी का मजमून हर शख्स खुशनुमा नारों के नाम पर वोट लेना चाहता है, इसी सफ़े की जीनत है। सादुल्ला जान बर्क के मजमून उर्दू के माखजात से अदब जिंदगी सफ़े का आगाज़ हो रहा है, जिसमें वो एक जगह इस तरह रकम तराज है, जिन जिन अक़वाम या ज़बान वालों का उर्दू पर दावा है कि उर्दू उनकी ज़बान से निकली है, वो गलत भी हैं और सही भी। गलत इसलिए कि उर्दू सिर्फ उनकी ज़बान से नहीं निकली है, बहुत सारी दूसरी ज़बानों का भी उसमें हिस्सा है और यही बात उनके दावे को सही साबित करने के लिए भी काफ़ी है। अपनी बात एक बार फिर दोहरा दो कि उर्दू ज़बान नहीं बल्कि ज़बानों का समुंदर है और यही तशबीह उसे दी जा सकती है। समुंदर में अपना पानी नहीं होता बल्कि सारे नालों, धारों, नदियों और दरियाओं का पानी आकर इकट्ठा होता है और उसी से समुंदर बनता है। इब्राहिम निसार आज़मी के मजमून की दूसरी और आखिरी ख़िस्त भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें मकाला निगार ने बेदी की फ़िक्शन में औरत का तसव्वुर पर तबसरा किया है। मंजूम हिस्से में सोज़ मलियाबादी की मनक़बत शाये हुई है, जिसके चंद अशार नाजरीन की पेशे खिदमत हैं। गलत है मधे हैदर में सुखनवर बात करते हैं, ज़बा का नाम है दरअसल मिंबर बात करते हैं। ये दावा है हमारा और गवाही संगे अस्वद की, अली की बात आ जाए तो पत्थर बात करते हैं। नाती गर शबे मेराज ये उक़दा नहीं खुलता, हमेशा लहजे खालिक में हैदर बात करते हैं। नाज़रीन, अपना वतन सफ़े पर शाये पहली खबर के मुताबिक मुल्क की तिजारती राजधानी मुंबई में गुज़श्ता शब से जारी भारी बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सितंबर के महीने में इस तरह की बारिश ने एक बार फिर शहर के आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। बीएमसी ज़राए के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से गोरगांव, साइन, कुल्ला, नायगाम, किंग सर्किल में जगह जगह पानी जमा हो गया है। सेंट्रल रेलवे लोकल ट्रेनों की मज़ाफ़ाती खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। मुंबई के इलाके साइन, कुल्ला, चूनाहटी, कुला और मस्जिद स्टेशनों के दरमियान मुसलसल बारिश और पानी जमा होने के बायस सेंट्रल रेलवे, शिवाजी महाराज टर्मिनल, CSMT थाना, CSMT वाशी के दरमियान मज़ाफ़ाती खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। हिंदुस्तान में सऊदी अरब के सफीर डॉक्टर सऊद मोहम्मद अस्साती ने कहा है कि सऊदी अरब दुनिया के बड़े माशी ममालिक में शामिल है। सऊदी अरब में सयाहत, मुल्की व बैरूनी तिजारत, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर ममालिक के साथ बाहमी सरमायाकारी में मिशन के तौर पर रवा दवा है। कोरोना वायरस की वबा भी सऊदी अरब को अपने विजन 2030 तक बढ़ते कदम से नहीं रोक सकी। 9 दहाइयों की जामे तरक्की के बाद ममलकत अपनी मईशत और माशरे में गैर मामूली तब्दीलियों से गुजर रही है और हमारी अजीम क़यादत के तसव्वुर करदा ख्वाबों को हासिल करने की तरफ गामजन है। मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि मरकजी हुकूमत किसानों की आवाज को सुने बगैर दावा करती है कि उसने जो बिल पार्लियामेंट से पास कराए हैं वो किसानों के मफाद में है, मगर जब यह सवाल किया जाता है कि अब तक कितने किसानों ने खुदकुशी की है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। ममता बनर्जी के भतीजे व मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया है वो किसानों के मफाद में है। मगरबी बंगाल में वजीर आजम किसान योजना के निफाज को लेकर जारी सियासत के दौरान ममता बनर्जी ने बंगाल में निफाज के लिए किसानों को यह रकम भेजने के बजाय बंगाल हुकूमत के जरिए किसानों को रकम तकसीम करने की शर्त रखी है। मरकजी वजीर बाबुल सुप्रिया ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ममता हुकूमत इस पर सियासत कर रही है और रकम के जरिए इंतखाब लड़ना चाहती है। आसनसोल से मेंबर पार्लियामेंट व मरकजी वजीर बाबुल सुप्रिया ने कहा कि तृणमूल हुकूमत सोचती है कि मरकज बेवकूफ है। किसानों को बराह रास्त भेजने का मकसद यही है कि यह रकम किसानों को ही मिले
और कोई भी इसमें कटौती न कर सके। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नेशनल सर्विस स्कीम वॉलंटियर्स के लिए यूनिसेफ और एनजीओ नई दिल्ली की जानिब से दस्तूरी जिम्मेदारियों और हुकूक के फ्रेमवर्क पर ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम का आज इफ्तिताह अमल में आया। 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम का दूसरा इजलास 26 सितंबर को मुनक़िद होगा। मानो और यूनिसेफ के मुश्तरका प्रोजेक्ट का उन्वान समाजी क़यादत बराए तब्दीली है, जिसमें इफ्तिताही दिन 180 NSS वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। प्रोजेक्ट के तहत तरबियती प्रोग्राम दस्तूर लाइव बाशऊर रहे का आगाज हिस्सा लेने वाले तलबा में आइन के मुतालिक सर्वे के जरिए शऊर बेदारी के साथ हुआ। अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि इंतखाबी रैली के लिए लाखों LED टीवी लगाकर अरबों प्रचार में खर्च करने वाली बीजेपी हुकूमत के पास असातिज़ा और तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम की फराहमी के लिए फंड नहीं है। बीजेपी हुकूमत ईमानदारी के साथ PM केयर्स फंड को अवामी फंड बनाए और मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र करे। कोरोना मुंतकिली के बढ़ते हुए मरहले में स्कूल कॉलेज खोलना तालीम के तसलसल के लिए महफूज ऑप्शन नहीं है। ऐसी सूरत में हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब खानदान के तालिब इल्मों को स्मार्टफोन, नेटवर्क और बिजली फराहम करे, साथ ही असातिज़ा को उनके घरों में डिजिटल तालीम के लिए मुफ्त हार्डवेयर भी दे। दूरअंदेशी में समाजवादी हुकूमत ने रियासत के होनहार तालिब इल्मों को लैपटॉप दिया था, जो आज ऑनलाइन तालीम में काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास के दौरान अपोजिशन के हंगामे को नामौजू करार देते हुए इसे जमहूरियत के लिए शर्मनाक बताया है। मोहतरमा मायावती ने बुध को अपने ट्वीट में लिखा, वैसे तो पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर ही कहलाता है, फिर भी इसकी इज्जत मुतअद्दिद बार तार तार हुई है। रवा पार्लियामेंट इजलास के दौरान भी ऐवान में हुकूमत की तर्ज उमूर पर अपोजिशन का जो रवैया देखने को मिला है वो पार्लियामेंट के एहतराम, आईनी वकार और जमहूरियत को शर्मसार करने वाला है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर भारतीय किसान यूनियन के नुमाइंदे वफ्द से मुलाकात के दौरान कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत के लिए किसानों का मफाद अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा मरकजी और रियासती हुकूमत ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के लिए पूरे अज़्म के साथ काम कर रही है। पार्लियामेंट के जरिए हाल ही में मंजूर ज़राअत से मुताल्लिक बिलों को मुल्क में ज़राई इस्लाहात के लिए अहम करार देते हुए कहा कि इस बिल से किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी अनासिर के जरिए उनके बारे में बेबुनियाद प्रोपगंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को अपनी पैदावार फरोख्त करने के लिए बेहतर मुतबादिल मिल सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। कोविड-19 की वजह से तारीखी दारुल उलूम निजामिया फिरंगी महल में जून के महीने से ही ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। इस तरीके तालीम में मुख्तलिफ दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद असातिज़ा पूरी मेहनत और लगन से अपने तदरीसी फराइज को अंजाम दे रहे हैं और तलबा भी मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि दारुल उलूम फिरंगी महल के तालिब इल्म असद मतीन इब्न कारी अब्दुल मतीन उम्र 16 ने कुरान करीम का हिफ्ज ऑनलाइन मुकम्मल किया है। इस मौके पर नाजिम दारुल उलूम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इमाम ईदगाह व काजी शहर लखनऊ ने निहायत खुशी और मसरत का इजहार करते हुए तालिब इल्म असद मतीन को मुबारकबाद दी और उनके वालिदैन को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। सूबाई कांग्रेस सदर मिस्टर अजय कुमार लल्लू ने यूपी के गन्ना किसानों की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह होने के सबब गन्ना काश्तकारों को माली मुआवजा अदा किए जाने और शुगर मिलों पर गन्ने के काश्तकारों के बकाया अदा किए जाने के लिए वजीर बराए काबीना जनाब सुरेश राणा को अपने खत में लिखा है कि गन्ने की पैदावार करने वाले अजला में जरूरत से ज्यादा बारिश की वजह से गन्ने की फसल के खुश्क होने की इत्तलात है, जो सरकारी सर्वे में भी दुरुस्त पाई गई हैं, लेकिन अभी तक ऐसे मुतासरा काश्तकारों की हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की मदद की यकीन दहानी नहीं की गई है, जिसकी वजह से गन्ने का काश्तकार दुगना खतरे में मुब्तला है।